ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ रेजरेक्शन डे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ है ना। कई लोग बोलते हैं कि आज ईस्टर है। एक्चुअल में ईस्टर नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। ओके, ईस्टर क्यों नहीं बोलना चाहिए, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, सच्चाई है, वो फिर कभी बताएंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। जैसे गुड फ्राइडे के दिन बताया था कि क्यों उसने बोझ हमारा ले लिया, और जब परमेश्वर ने हमारा बोझ ले लिया तो हम उसके बाद में क्या है। ठीक है, तो मसीह का पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन की सबसे बड़ी दो गवाहियाँ, फर्स्ट उसका पैदा होना और दूसरा उसका मुर्दों में से जी उठना। ओके, तो हम पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 24 वचन 5। कोई भी पढ़ सकता है लाउडली। लूका की किताब अध्याय 24 वचन 5। कोई भी पढ़ सकता है। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। आजकल हम जिंदगी भी वैसे ही जीते हैं कि हम जिंदा हुए लोग हैं, हम पुनरुत्थान पाएंगे एक दिन, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो हम जो जिंदा हो गया स्वर्ग की और अपने हाथों को उठाकर मांगना चाहिए, देखना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 1 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो स्वर्गीय स्थानों पर लगी रहें। संसार की आंख नीचे है और हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर कहाँ गया? स्वर्ग में गया, जो आज तक कोई भी नहीं गया। तो इसीलिए हमें ऊपर की ओर देखना है और अपने जीवन को जीना है, और हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगना चाहिए। तो पहला पॉइंट है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, कि वह मृत्यु के बावजूद जीता है। वो मर गया था, मौत के बावजूद भी वो जिंदा है। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर, तो पतरस ने सबसे पहला प्रचार किया था। एक समय था जब पतरस ही था जो यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोक रहा था। तो पतरस ही था जिसको यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान मेरे पीछे हो ले। तो हे शैतान मेरे पीछे हो लेने का मतलब ये नहीं बोला था कि उसके पीछे पीछे चल। एक्चुअल में पतरस परमेश्वर का कहने का मतलब, उसके परमेश्वर के पीछे होने का मतलब ये है कि उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके जैसा जीवन जीना है। ओके, तो जब पतरस पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आता है, वो प्रचार करता है, 3000 लोग विश्वास में आते हैं। और जब उसने वो प्रचार किया तो 3 बातों की वो घोषणा ऐसे करता है, मानो कि मृत्यु की पकड़ में से रहा हो और अभी वो छूट गया हो। कभी कभी जब माँ बाप बच्चों को पीटते हैं ना, तो घुटनों को पकड़ लेते हैं ना, हाथ को पकड़ लेते हैं, तो बच्चा जैसे हाथ छुड़ा के भागता है कि मैं बच गया, जैसे उस मौत ने उसको ऐसे पकड़ रखा हो और वो छूट गया हो। तो प्रेरितों के काम अध्याय 24 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया और उसे मृतकों से बाहर निकालने का कार्य परमेश्वर की बड़ी समानता, बड़ी महानता है, और उसका वो प्रदर्शन है। तो पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि हमारा जीना और मरना परमेश्वर के हाथ में है। इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 19 और 20 के अनुसार 3 बातों कि परमेश्वर को यीशु मसीह को जिंदा किया, ये परमेश्वर की सामर्थ है। मौत के बावजूद भी वो जी उठा है।
तो परमेश्वर ने उसको मौत की पीड़ा से स्वतंत्र किया, आजाद किया, या छुड़ा लिया। सिर दर्द हो रहा था, भी ठीक हो गया तुम्हारा। सोचो 2 मिनट पहले इसका सिर दर्द कर रहा था, जैसे आराधना हुई उस सिर दर्द से, भयानक सिर दर्द से ये बचाई गई। तो सोचो यीशु मसीह क्रूस पर था, उसका लहू बहाया जा रहा था, तो उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे। मैं फ्राइडे को भी प्रचार कर रहा था कि उसको क्रूस के बोझ को, क्रूस को धरती में गाड़ दिया गया, यीशु मसीह को उसके ऊपर गाड़ दिया गया, और उसके पाप, हमारे पापों को क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। और बहुत सारी बातों में हम जो यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों का बोझ डाला गया, वो लोग बहुत नहीं जानते हैं। गतसमनी के बाग में हम लोग यीशु मसीह की उस पीड़ा को देख सकते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो पूरी दुनिया की दुष्ट आत्माएं, शैतान उसको रोक रही थी क्रूस पर जाने के लिए। तो छुड़ाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक जानवर, किले रुपया बीच की कहाँ किले हिंदी की कहाँ मान लो एक जानवर किसी चीज से बंधा हुआ और उसको खोल दिया जाए और वो आजाद हो जाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा था चेलों से कि गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आओ, मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 5 में। तो उसको खोल कर जैसे आजाद कर दिया। छुड़ाने का मतलब ग्रीक में यही होता है कि किसी को किसी बंधन से छुड़ा देना। तो परमेश्वर ने जो पीड़ा में था, उस पीड़ा से परमेश्वर ने हमेशा के लिए छुड़ा दिया। और आज हमें भी परमेश्वर ने जो पाप की वजह से हम पर वो यातनाएं आनी थी, हमें क्रूस पर चढ़ाया जाना था, हमें गुनाहों की सजा मिलनी थी, परमेश्वर ने उस पीड़ा से हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। छुड़ाने का मतलब जैसे गूंगे को बोलना शुरू कर दे। मार्कुस की किताब अध्याय 8 वचन 35 के अनुसार, मैंने बोला था ना कि पिछले रविवार को मैं जॉब पर था, तो अपने गांव में एक अपने फ्रेंड के घर में गया, तो पता चला कि उसका बेटा ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है। तो सोचो अगर वो लड़का बोलना शुरू कर दे तो कितनी पीड़ा से वो बाहर आ जाएगा। तो ये एक छुड़ाना होता है। ग्रीक में मतलब ये है कि पापों से हमें खींच लिया है परमेश्वर ने बाहर। तो जैसे वो गूंगा व्यक्ति था, मार्कुस की किताब अध्याय 8 वचन 35 में परमेश्वर ने उसको, उसकी जीभ को खोल दिया और वो बोलने लगा। तीसरा पॉइंट, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ये अनहोना था कि यीशु मसीह मौत के वश में रहता। सोचो अगर आपको एक रस्सी से बांध दिया जाए मजबूती से, जब आपको जेल की कैद कोठरी में डाल दिया जाए, तो क्या उससे कोई आजाद हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। हमारे हाथ जोर से बांध दिए जाए, जब पूरी रस्सी से हमें बांध दिया जाए, तो ये अनहोना था कि उसके वश में रहता। तो परमेश्वर कभी भी हमें दुखों में, मौत के वश में से परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। तो ये हमारे लिए चिन्ह है कि हम भी सारे पापों से, सारे गुनाहों से आजाद किए गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 25 में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 25 में। और ये इस किताब को यूहन्ना लिख रहा है। यहाँ पे लिखा है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तो हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, बाइबल है, परमेश्वर का जीवन है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा विश्वास है। उसको हमें थामे रहना है जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते।
तो मजबूती से बांध कर रखने का मतलब है कि किसी चीज पर अधिकार रखना, जो उसको पूरी तरह से निरंतर करना, काबू में रखना। परंतु ये संभव नहीं था कि मृत्यु सामर्थी मसीह को अधिकार में रख सके। तो यीशु मसीह का आज के दिन जिंदा होना जरूरी था। मौत में वो ताकत नहीं है कि यीशु मसीह को वो पकड़ के रख सके, क्योंकि उसके भीतर का जीवन और उसके आसपास परमेश्वर की सामर्थ ऐसे कार्य थे जो उस सामर्थ को तोड़ डाले जिसने बंधन में बांध रखा था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कब्र में यीशु मसीह को, मौत को पकड़े रख सके। और हम देखते हैं कि वैसे ही जैसे कब्र का पत्थर की दरार में गिरने वाला जीवित बीज उसे फाड़ कर अलग कर देगा, तो परमेश्वर कभी भी मौत को, यीशु मसीह को परमेश्वर मौत के हाथ में नहीं रहने देता, क्योंकि वह मृत्यु के बावजूद भी जिंदा है। कैसे एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे एक खेत में बीज को बीजा जाता है ना, कितनी हार्ड हो जाती है वो जमीन, पर जब एक बीज धरती में जाता है, मरता है और नया जन्म लेता है, तब तक बाहर की ज़मीन बाहर हार्ड हो जाती है। हम जब किसी बीज को बीजते हैं वो 3-4 दिन तक हमें दिखाई नहीं देता, पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर आ जाता है। और जब उस खूबसूरत बीज को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना सुंदर है। कभी कभी देखते हैं ना, दीवारों के बीच में भी वो निकल आते हैं बाहर, पौधे बाहर निकल आते हैं। तो उसी तरह से मौत भी यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाई। तो हम भी जब धरती से जाएंगे, मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर यीशु मसीह के आने तक हम लोग जिंदा रहे तो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पलक झपकते ही हमें महिमामय शरीर मिल जाएगा, जैसे यीशु मसीह का था। ओके, तो यीशु मसीह जिंदा है आज। दूसरा पॉइंट, वो जिंदा है क्योंकि उसने कहा था। पता है, बाइबल में यीशु मसीह ने 3 बार ये भविष्यवाणी की कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए बातें अनहोनी थी कि कैसे कोई मरेगा, जिंदा हो जाएगा। 3 बार उसने ये भविष्यवाणी की। लूका की किताब अध्याय 24:8 कोई भी पढ़ सकता है। लूका की किताब अध्याय 24:8। तब उसकी बातें उसको ज़ुबान न आई। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई। किसको स्मरण आई? स्त्रियों को। जब वो कब्र पर सुबह सुबह गई और देखने के लिए कि यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, तब उनको स्मरण आया कि वो नहीं है। तो मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। तो क्रूस पर उसकी मृत्यु, उसका आना बहुत जरूरी था। उसकी मौत के पीछे एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था? इब्रानी की किताब अध्याय 9:26 के अनुसार, अर्थात पाप को दूर करना था। पाप को दूर क्यों करना था? क्योंकि पाप की वजह से ही हम परमेश्वर से दूर हो गए थे और पाप ने परमेश्वर से हमको दूर रखा। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि जब तक हमारे दिलों में पाप है, हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे। और जब तक हमारे दिलों में पाप है, हम परमेश्वर के बारे में सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। उसने कहा कि वह मरेगा और फिर जी उठेगा, और अपना वचन पूरा किया। 3 बार उसने ये भविष्यवाणी की थी। कभी कभी बातें हम भूल जाते हैं। कितना अच्छा होता अगर वो लेडीज इस बात को याद रखती। वो तो दुख में ना जाती वहां पर कब्र पर, अगर वो इस बात को याद रखती कि उसने कहा था।
तो कभी कभी आज परमेश्वर हमसे बात करता है हमारी परिस्थितियों में, बुरी चीज़ों में, बुरे समय में, हमारे दुख में, तकलीफों में परमेश्वर बात करता है और हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी हमारे लिए भी परमेश्वर सोचता होगा स्वर्ग में बैठा कि काश ये लोग मेरी बातों को याद रखते, तो याद रखते तो जो स्त्रियां परेशान थी, दुखी थी, रो रही थी, तो वो खुशी के साथ उसमें जाती। क्योंकि कभी कभी हम छोटे बच्चे बन जाते हैं जो कहते हैं मैं तो भूल गई, हम तो भुलक्कड़ हैं जी। होता है ना, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। कभी मेरी वाइफ बोलती है कि आपको ये काम करना है या ये चीज़ लेकर आने, मैं भूल जाता हूँ, ये भी भूल जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, हम सब भूलते हैं। पर हमें किस चीज़ को नहीं भूलना है? परमेश्वर की कही बातों को, क्योंकि इन्हीं बातों में परमेश्वर ने सारी बातें बोल दी है। हमें इनसे भूलना नहीं है चीज़ों को। तीसरा पॉइंट क्या है कि वो जीवित है। तीसरा इसका प्रमाण क्या है कि कब्र खाली है। तो कब्र के पास एक जवान आदमी को देखा, ईश्वर ने आकर इस स्थान पर देखने को आमंत्रण किया था। तो जब वो देखा कि कब्र खाली है जहां उसे रखा था, ओके, तो कब्र में जब लेडीज गई तो उनको यीशु मसीह का शरीर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब उसकी बॉडी को रखा गया था मृत्यु की दशा में, तो वो वहीं पर था, पर अब नहीं था, क्योंकि वो जीवित हो गया था। क्योंकि औरतों ने जब देखा तो कब्र खाली थी। आज भले हजारों साल हो गए हैं, आप किसी की भी कब्र को खुलवा कर देख लो, उसकी हड्डियां वहां पर मिलेंगी। क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो गया और वो कभी भी अब कब्र में हमें नहीं दिखेगा। क्योंकि क्रूस की मृत्यु सिर्फ यीशु मसीह का चिन्ह ही नहीं है, परंतु खाली कब्र असल में चिन्ह है। कभी कभी हम यीशु मसीह को जो नहीं जानते ना, वो यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा हुआ देखकर कहते वो तो मर गया, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक है। पर हमारी सोच क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह तक नहीं है, बल्कि खाली कब्र में से जिंदा हुआ। और पता है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को झूठा साबित करने के लिए ये झूठी अफवाह फैला दी कि यीशु मसीह कब्र से जिंदा हुआ ही नहीं था। इसके ऊपर हमारी पूरी क्लास है, एक गॉस्पल की किताब है, सुसमाचार की पत्रियों की क्लास है, उसमें हम अच्छे से सिखाते हैं। तो खाली कब्र ये घोषणा करती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, और आज तक वो कब्र खाली है। तो ये सारी बातें क्यों हुई, क्यों यीशु मसीह जिंदा हुआ? क्योंकि बाइबल में उसके बारे में पहले दिन से ही भविष्यवाणी की गई थी। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:15 में आदम हवा ने पाप किया तो पहले भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में ही कर दी गई थी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा। और धर्मशास्त्र का वचन भी पूरा होता है कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:3-4 में लिखा है कि यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और बहुत से लोगों ने उसको देखा। दूसरा, पाप को उत्तर दिया गया। पाप को लगता था मैं सामर्थी हूं, मैं जीत गया हूं, पर पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हम अपने लहू से हमारे पापों को धोकर उसने पाप को उत्तर दिया कि अब तेरा कोई डंक नहीं है। रोमियो की किताब अध्याय 4:24-25 के अनुसार शैतान को पराजित किया, शैतान को हराया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:18 के अनुसार और कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2:15 के अनुसार शैतान को लगता था मैं जीत गया हूँ। क्रूस पर यीशु मसीह मर गया तो बड़ा खुश हुआ कि यीशु मसीह
शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका इतना लहू बहाया गया, कांटों का ताज पहना गया, वो तो कब्र में है। सैटरडे को भी बड़ा खुश हो रहा था, पर जैसे ही आज का दिन पुनरुत्थान का दिन हुआ, संडे की सुबह हुई, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो शैतान को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। अगला पॉइंट कि उस उद्धार घोषित किया। उद्धार का मतलब पता क्या है? पापों से छुड़ा लेना, खींच लेना, ऐसा खींचना कि दोबारा उसमें जा ही ना सके। सोचो आपका बच्चा 10 मंजिली बिल्डिंग से गिर रहा हो और आपने उसको बचा लिया हो, ऐसे इस मजबूती से पकड़ोगे कि दोबारा वो उसमें ना गिरे। या कीचड़ में बच्चा चला जाए, उसको बाहर खींचा जाए। तो ऐसे यीशु मसीह ने उद्धार, हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 9-10 के अनुसार बाइबल कहती है, अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने होठों से बोलकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। पाप के कारण हमें लगता था कि हम अपवित्र हैं, हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। तो हमें यीशु मसीह का क्रूस पर मरना और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना ये घोषित करता है कि हम पवित्र किए गए हैं। ये आश्वासन परमेश्वर हमें देता है। इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 20-21 के अनुसार। ओके, तो आज हम पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर आज हमें पापी के रूप में नहीं देखता, वो मसीह के बीच में से देखता है कि हम पवित्र किए गए हैं। ओके, तो आज हम पवित्र किए गए हैं। तो परमेश्वर कैसे देखता है? ठीक है, मान लो ये हम हैं और ये मसीह है। तो अगर परमेश्वर आज हमें देखता है तो इसमें हम लोग रखते समझो ऐसे। अब क्या दिख रहा है? बाइबल दिख रही है, जब मोबाइल दिख रहा है। तो ये मसीह है और मोबाइल की जगह हम हैं। तो परमेश्वर आज जब हमें देखता है, वो पवित्र रूप में हमें धर्मी जन के रूप में देखता है। ओके, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। तो दुख को कम किया गया। अगला पॉइंट है कि दुख को कम किया गया। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 4 वचन 13-14 में लिखा है कि उसने हमारे लिए दुख सहा। तो हमें लगता है कि हमें दुखों से कोई छुटकारा नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे दुखों को कम कर दिया है। खत्म नहीं हुए दुख, पर हमारे दुखों को कम कर दिया है। बाइबल भी कहती है कि अगर हम किसी परीक्षा में पड़े हैं तो परमेश्वर उस परीक्षा को आने देता है ताकि हमारे विश्वास को बढ़ाए। अय्यूब के जीवन से हमें पता चलता है दुख तकलीफ बहुत थे उसको। बच्चे मर गए, संपत्ति चले गई, अब वो 8-10 महीने से बैठा है कचरे के ढेर में, कुत्ते उसके बदन को चाटते हैं। उसका दुख परमेश्वर लास्ट में कम किया जब उसको डबल आशीषें दी। तो परमेश्वर हमें दोबारा से उस बल को देता है। दूसरा क्रंथियों अध्याय 12 वचन 9-10 में, दूसरा क्रंथियों अध्याय 12 वचन 9-10 में पौलुस लिखता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। तो हम निर्बल थे पाप की वजह से। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 32-33 के अनुसार तो परमेश्वर हमें बल देता है। ओके, चौथा पॉइंट, वह जीवित है। कपड़े उस बात को प्रमाणित करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। ठीक है, हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। मौत के बावजूद वो जीता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वह जीवित है जैसा उसने कहा था। तीसरा पॉइंट, वह जीवित है क्योंकि कब्र खाली है। चौथा, वो जीवित है क्योंकि उसके कपड़े ये प्रूफ करते हैं। लूका की किताब अध्याय 24 वचन 12 कोई भी पढ़ सकता है।
तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। सोचो, आज लोग अचंभा होते हैं, आश्चर्य होते हैं जब कोई मुर्दा जिंदा हो जाता है, पर पतरस सिर्फ कपड़े देखकर ही अचंभा किया। पतरस कब्र पर गया, उसने कपड़े देखे और आश्चर्य करता हुआ चला गया। पर यूहन्ना ने आगे जाकर प्रवेश किया और देखकर उसने विश्वास किया। पतरस ने विश्वास नहीं किया एक्चुअल में देखा जाए तो, पर यूहन्ना भीतर गया, उसने कपड़े देखकर विश्वास किया। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 28 के अनुसार। और ये चेलों के लिए प्रभावित करने वाली सबसे भयंकर बात है। कितनी अद्भुत बात है ना, कि जो उसने कहा था वो उसने पूरा कर दिया। तो कब्र में जब मुर्दे को गाड़ा जाता है ना कब्र में, तो उसको पट्टियों से लपेट दिया जाता है, सिर से लेके पैर तक पूरे पट्टियों से लपेट दिया जाता था। जैसे समझो ना, एक बच्चा जन्म लेता है तो उस नवजात बच्चे को हम लोग कपड़े में लपेटते हैं अच्छे से। जब सिमरन पैदा हुई तो पहली बार मैंने उसको कपड़े में लिपटा देखा। तो यीशु मसीह को जब कपड़े में लपेटा गया तो पतरस तो कपड़े देखकर चला गया, पर यूहन्ना आगे गया और उसने विश्वास किया कपड़ों को देखकर। तो मसीह लगभग 50 किलो का था, मसाले थे, ओके, मसाले लगे हुए थे, पट्टी में बंधा हुआ था। पर यीशु मसीह बिना किसी चीज को इधर उधर किए, जैसे उसको लेटाया गया था वैसे ही वो बाहर आ गया। कुछ भी चीज हिली नहीं थी। मान लो ये मोबाइल के ऊपर कब्र है, सोचो मोबाइल वैसे ही पड़ा हो और कब्र निकाल लिया जाए बिना मोबाइल को हिलाए, तो उस तरह से यीशु मसीह जैसा था वो वैसे ही बाहर आ गया। जैसे एक तितली, समझो, शंख से उड़ जाने के लिए बाहर आती है, तो यीशु मसीह वैसे ही कफन से बाहर आ गया। पर वो ढांचा जो कपड़ों का बना हुआ था वो वैसे का वैसा ही बना हुआ था। तो याद है हम लोग लाजर के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:44 में उसको पुकारा तो लाजर कपड़ों के साथ ही लिपटा हुआ बाहर आ गया। तो एक्चुअल में वो हवा में चलता हुआ आ रहा था, पर यीशु मसीह के मामले में यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत काम हुआ। एक आश्चर्य हो रहा था कि वो कैसे पॉसिबल है कि बिना कोई चीज इधर उधर किए वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो मुर्दों में से जिंदा होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। और उससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि मसीह बिना कपड़ों को छेड़े, बिना कपड़ों को हिलाए मुर्दों में से जिंदा हो गया। और ये आज हमारे लिए चमत्कार है और ये हमारे लिए एक खुशी की भी बात है। आज बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे के दिन रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो गलत है। हमें रोना चिल्लाना नहीं है, हाँ उस दुख का एहसास हमें होना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा एहसास हमें आनंद होना चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो क्या हम जानते हैं कि मसीह हमारे जीवनों में भी जीवित है? बाइबल का ज्ञान तो हर कोई व्यक्ति रखता है, हर एक विश्वासी रखता है कि भाई यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। ठीक है भाई, वो तो 2000 साल पहले उसने कार्य किया, पर क्या यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवनों में, मसीह हमारे अंदर जीवित है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा मरता है?
तो पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हम पापी हैं, आप हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हो गए, तो पवित्र आत्मा इफिसियों की किताब अध्याय 1:13 के अनुसार वो हमारे अंदर छाप लगी है, हमेशा के लिए आ जाता है। इफिसियों की किताब अध्याय 4:30-31 के अनुसार वो हमें महसूस करवाता, वो दुखी होता है, शोकित होता है। तो मसीह का जीवन तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, पर क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? मसीह का हमारे अंदर जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा जो है वो आत्मिक है, वो यीशु मसीह की बातों को छोड़ और कोई फालतू बात करेगा ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं है कि हम लोग कैसे इस चीज को एहसास करें। कई लोग कहते हैं ना, आप लोगों को भी पूछते हैं, मुझे भी कई बार पूछा कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवता है, जिंदा है, कैसे प्रूफ करके दिखाओ। तो जब हमने उसको चखा ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ? तो एक बार एक व्यक्ति एक बालक को डोर पकड़े हुए देखता है ना, तो परंतु वो ये देख सके क्या कि जो डोर उसके हाथ में है वो किस चीज से बंधी हुई है। अब पतली सी डोर होती है, आप दोपहर में चढ़ाते हो पतंग को, तो उसने उत्तर दिया कि पतंग उड़ा रहा हूं मैं। तो उसने कहा भाई मुझे तो पतंग दिखाई नहीं दे रही। वो व्यक्ति जिसको देखा कि बच्चे ने कुछ पकड़ा हुआ डोर को, तो लड़के ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पता उसने क्या जवाब दिया? जब वो तान कहने ना, जो पतंग उड़ाने तो तान अपन उच्चा उड़ता पतंग शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर जब वो तान जो डोर हमने पड़ी उसका झटका हमें महसूस होता है, तो उसको पता चलता है कि पतंग उड़ रही है और मैंने उस डोर को पकड़ा हुआ है। तो जो इसी तरह से जो मुर्दों में से जीवित यीशु मसीह को जानते हैं, उसके पुनरुत्थान जीवन की तान को जानते हैं, तो वो हमारी बातों में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में वो दिखाई देता है, महसूस होता है लोगों को। जब हम उनसे बात करते हैं, उनके परमेश्वर के मुताबिक हम अपना जीवन जीते हैं, तो वो तान दिखाई देती है हमारे अंदर। हम महसूस होता है लोगों को कि हाँ ये कुछ है। ओके, तो यीशु मसीह आज के दिन जी हो गए, क्योंकि उसने बोला था मौत पर जय पाई, कपड़े उसके हैं। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो आज हमारे लिए खुशी का पल है, हमें खुश होना है और इस आनंद के साथ। अच्छा, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ही नहीं हुआ, आज वो रोमन की किताब अध्याय 8:35 के अनुसार स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए दुआ कर रहा है, और बहुत जल्द वो अपने वादे के मुताबिक बादलों पर हमें लेने आ रहा है, और हम उसके साथ हमेशा के लिए जाएंगे, क्योंकि आएगा वही जो गया है, जो जीवित है। क्या आप किसी मुर्दे के साथ जाना चाहोगे? मुर्दा कहे आ चल हम चले, तो मुर्दा कहाँ लेके जाएगा? कब्र में लेके जाएगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जीवित मसीह की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके साथ हम लोग जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु जैसे आज हमने वचन के द्वारा जाना कि मौत होते हुए भी यीशु मसीह जिंदा है, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने 3 बार भविष्यवाणी की।
वो इसलिए जिंदा है क्योंकि कब्र आज भी खाली है। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके कपड़े ये प्रूफ करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवनों में भी आप हमेशा जीवित रहो। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, कि हम उस पुनरुत्थान के जीवन में जी सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहाँ जहाँ भी सभाएं हो रही है उन सारी सभाओं को भी आप आशीष करना प्रभु, और होने दे ऐसा कार्य प्रभु जी कि आप उन लोगों के जीवनों में, हृदयों में भी काम करें प्रभु जो आपको जानते नहीं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आने वाला हर एक समय हम आपके हाथों में देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहाँ पर जो भी कोई भाई बहन बीमार है आप उसको छूकर चंगा करें। जिसके भी काम रुके हैं प्रभु यीशु के नाम से बन जाए, और सबको वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।